सुन्नी हो जाए, वो हो जाए, ऊपर से क्लास स्वात के अंदर जो कोई बात नहीं कर रहा है, पूरी क्लास वहां तो निचली क्लास तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब जो ये वापस जाएंगे, खान जाएंगे, जो वहां एक सिविल वॉर वाला जो आफ्ताब खान ने बात की है, वो कौन उसको रोकेगा? वहां तो कोई पुलिस ही नहीं है। फिर हमारी ये जो एथनिक टेंशन फैल रही है पाकिस्तान में, अब जो आप खुद सोचे जरा कि एक तरफ आपने कह दिया पुलिस को कि दहशतगर्दों से बचो, और वो टारगेट भी पुलिस को कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस को मौका मिल गया है कि जो पठान देखे उसे कहे जनाब आ जाओ हमारे पास। अब अपनी पुलिस के हवाले आपने बेचारे आगे वो मार खाए हुए वहां से लोग निकल रहे हैं लोगों घरों में। वो अब या मुझे कितनी रिपोर्ट्स आई है पिंडी में, लाहौर में, कराची में, कि थानों के अंदर पकड़े हुए बेचारे जो वहां 10-10 साल से पठान काम कर रहे थे, जो सबसे गरीब तबका है उनको पकड़ के पुलिस थानों में डाल दिए। तो ये एक एथनिक टेंशन जिससे बढ़नी है। जो कराची के अंदर है वो एक बहुत बड़ा टेंडर किसी टाइम पे वो ब्लो अप कर सकता है, वो अलग एक वहां बन रहा है। तो हम एक ये कर तो बैठे हैं मिलिट्री ऑपरेशन जी, जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा वो पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन इसकी जो फॉल आउट है, क्या हम इस गवर्नमेंट के होते हुए इसको हम आप बेयर कर सकते हैं? और मैं मिलिट्री ऑपरेशन की, मैं आपको बताऊं कि मैंने किसी मिलिट्री ऑपरेशन की हिमायत नहीं, लेकिन मैं अपनी सिर्फ एक छोटा सा यहां जो तबका अपने आप को लिबरल कहता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जब इस्लाम नाम सामने आ जाए तो इनका भी वही रवैया होता है जो कि आज अमेरिका का मुसलमान दुनिया से, वो MQM कराची में जो कर रही है, जो किया, क्या वो कहेंगे कराची में मिलिट्री ऑपरेशन करो? मैं 100% कहता हूं कि कोई इस मुल्क में समझता कि ऑपरेशन नहीं करना चाहिए कराची में, लेकिन वो कराची में कहेंगे ना करो, बलूचिस्तान में कहेंगे ना करो, ईस्ट पाकिस्तान ऑपरेशन को कंडेम करेंगे, लेकिन लाल मस्जिद में क्यों मारो, खत्म कर दो, बस नाम आ गया, वो ऐसे हैं, तालिबान टेक ओवर होने लगा। ये एक इनबैलेंस, ये भी खौफ से है। इनको भी समझना चाहिए कि ये आखिर में अगर ये भटके हुए ये हैं तो अपने लोग। इमरान खान तुम कह रहे हो उनसे डायलॉग करो, किनसे? दहशतगर्दों से जो गले काट रहे हैं उनसे डायलॉग करो। तो वो जो वहां, और यही वो लोग बैठे, मैंने कईयों से अपने कानों से सुना है कि नहीं ये ड्रोन अटैक ठीक है। ड्रोन अटैक के अंदर कभी देखा है किसी ने कि उसका इंपैक्ट बाद में क्या पड़ता है? वो लोगों के गोश्त के टुकड़े दीवारों में पड़े हुए होते हैं, मिलता ही कुछ नहीं है, और जो बच जाते हैं, मैंने वहां बाजौड़ में देखा, जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट ही था, उसकी जो रिश्तेदार थे, बाकी जब अटैक के बाद किसी की टांगे खत्म हो गई, किसी के बाजू उड़ गए, जो बचते भी हैं, क्योंकि बॉम्ब की तो कोई आंखें नहीं होती। तो हम एक तरफ इतने प्रेजुडिस्ड हो गए, इस्लाम का इतना खौफ है कि इस्लामी एक्सट्रीमिज्म यहां के लिए भी इतना खौफ होता है कि मार दो उनको, खत्म कर दो। स्वास्थ्य के ऑपरेशन में बड़ा अच्छा ना, उधर से ये हमारा, ऊपर से वो तबका कह रहा है, अवाम वैसे डरी हुई है, उधर से अमेरिका वहां से आ रहे हैं कि नाउ पाकिस्तान इज ऑन द राइट ट्रैक। 30 लाख लोग घरों से निकल गए, नाउ पाकिस्तान इज डूइंग वेरी वेल। हाँ, उधर से क्या है? अब बेशर्मी की इंतहा देखें कि 30 लाख लोग घरों से निकल गए, वो दोनों ऊपर लीडरशिप, नाउ वी आर डूइंग, गिव अस मोर, वी आर डूइंग मोर, सो गिव अस मोर। ये एक मुल्क इस स्टेज के ऊपर जब आ जाए तो कोई हमारे में गैरत नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई इंसानियत खत्म हो गई है, सिर्फ इसलिए कि ऊपर से लीडरशिप डरी बैठी, अमेरिका ना नाराज हो जाए। और मुझे ये बताया कि इसकी टाइमिंग क्या की? अगर तो स्वाद के लोगों का उनको बचाना था तालिबान से, तो क्या टाइम तब करना था जब आसिफ जरदारी लैंड करता है वॉशिंगटन, ताकि वो खुश हो जाए कि जनाब नाउ पाकिस्तान इज सीरियस। तो मैं आखिर में कंक्लूड ये करता हूं कि हमें अभी भी एक हाई लेवल डेलीगेशन भेजना चाहिए अमेरिका, उनके थिंक टैंक्स को एड्रेस करना चाहिए। ये ओबामा, ये बुरा आदमी नहीं है, ये सुन सकता है हमारी बात। मैं यूसुफ रजा को भी तब भी कहा, मैं अभी भी कहता हूं, अभी हमें उनको बताना चाहिए कि ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है, इसलिए वो मानेंगे कि उनके इंटरेस्ट में भी ये नहीं है। कोई पश्तून ने आज तक इन्वॉल्व नहीं है इंटरनेशनल टेररिज्म में। ये जान के पुश कर रहे हैं 15 मिलियन पश्तून अफगानिस्तान में, और यहां 25 मिलियन।
इनको जो गुस्सा ये जो कर रहे हैं इन इलेक्शन में से, इनमें से फ्यूचर लोग ऐसे निकलेंगे जो टारगेट करेंगे उनको जाके, उनके इंटरेस्ट में ये नहीं है। और हमारे तो इंटरेस्ट छोड़े, हमारी तो सुसाइड है। हम तो बिल्कुल ये जंग जीतने, पता नहीं ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो जीतना क्या? मुझे बताएं, जंग का कोई ऑब्जेक्टिव होता है? जंग का मुझे ऑब्जेक्टिव तो कोई आज बता दे कि ये हम क्या करेंगे तो जंग जीतेंगे। मुझे कोई बता दे, मुझे जनरल क्यानी बता दे, मुझे आसिफ जरदारी से तो पाकिस्तान होगा तो पूछूंगा, यूसुफ रजा मुझे बता दे कि आप क्या करेंगे तो आप जंग जीतेंगे। मुझे कोई बता दे, आप मुझे कोई पैनल में बता दे कि क्या पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव है, हम कुछ करेंगे तो जंग जीत जाएंगे। कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। हम पहले यहां से निकलेंगे स्वाद से बेड़ा गर्क करके, फिर जनाब हम वजीरिस्तान में घुस जाएंगे, उधर पता नहीं कितने बेचारे हमारे वो और कौन मार खा रहा है, हमारे अपने ही बेचारे फौजी, वो निचली रैंक्स के वो शहीद हो। और मैं एक और आपको वार्न कर दूं, कोई इसकी बात नहीं कर रहा कितनी देर हमारे फौजी लड़ते रहेंगे अपने लोग से और फौज के अंदर कुछ टर्बुलेंस नहीं होगी। मुझे ये बताएं, मैंने तो इंटरव्यू किए हुए हैं आम जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इसको पाकिस्तानी जंग नहीं मानते। आपकी फौज जो है, फौज के अंदर जो आपके लोअर रैंक्स हैं खास तौर पे, वो इसको जंग को अपनाने के लिए नहीं तैयार, वो मजबूरी में लड़ रहे हैं। और कितनी देर ये चलते रहेंगे, इसकी तो एंड कोई नहीं है। आप जब अगला ऑपरेशन, फिर अगला ऑपरेशन चले, स्वाद के अंदर हमने एक मुल्क पे कंसेंसस खौफ दिलवा के बिल्ड कर लिया, लेकिन क्या वजीरिस्तान में भी कंसेंसस हो जाएगा? अवाम में तो जितनी आप पोल्स देखें, बार बार पोल्स का रिजल्ट यह है कि पाकिस्तान की अक्सरियत इस जंग को अपनाती नहीं है। तो मैं समझता हूं सबसे पहले कोशिश उधर भी करनी चाहिए, क्योंकि यहां तो कोई उम्मीद नहीं है। उनको कोशिश करनी चाहिए समझाने की, एक्सपर्ट्स की, और उनको ये कहना चाहिए कि अगर आप एग्जिट नहीं करते तो पाकिस्तान इस जंग में अब शिरकत नहीं करेगा। जैसे ही आप इस जंग से निकलेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये नहीं कि यहां आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स नहीं है, ये जो ग्रुप्स हैं यहां एक बड़ा छोटा आइडियोलॉजिकल ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर अपना, जिस तरह गाजी साहब ने कहा, जो अपना इस्लाम की विजन फैलाना चाहता है, उसके कोई टेकर्स नहीं है पाकिस्तान में, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा वो इस्लाम। वो अगर अफगानिस्तान में भी एक्सेप्ट हुआ था तो मुसलमानों की 1500 साल तारीख के अंदर ये वाहिद है ऐसी, कभी मुसलमान की तारीख में ऐसी गवर्नमेंट आई, ये पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस थे अफगानिस्तान में जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट आई थी। पाकिस्तान में वो नहीं यहाँ कोई एक्सेप्ट करता, लेकिन ये वो एलिमेंट थोड़ा सा है, उसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस डील कर सकती है, पुलिस डील कर सकती है। लेकिन अगर हम ये जो रिएक्शन में आ रही है, ये एक अपराइजिंग आ रही है, ये अमेरिका की इन्वेजन के खिलाफ जो रद्द अमल आ रहा है, इसको हम जब तक अमेरिका की जंग में शिरकत कर रहे हैं, ये हम नहीं जंग जीत सकते। और इसमें हमारा सबसे बड़ा फौज का बर्बादी है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे दुश्मनों का इसमें बहुत फायदा है, सब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमने उनको मौका दिया है, हमने जो पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट चाहते हैं उनको मौका दिया है, जो लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो, हम उनको मौका दे रहे हैं। और अंदर मुल्क के अंदर अगर जो टेंशन एथनिक और खास तौर पे जो सूबाई टेंशन बिल्डअप हो रही हैं, हम अपने मुल्क को तो उन फोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने की इंटेंशन का मौका दे रहे हैं। इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि या अमेरिका को कन्विंस करें कि वो वहां से निकलें, और या फिर हम अपनी उनसे विड्रॉ करें, और फिर मैं समझता हूं कि इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। जब तक हम ये नहीं करते, ये कॉन्स्टेंटली ये जंग आगे बढ़ती जाएगी। शुक्रिया। आ जाओ।